आप सभी को जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रभु की दया, उसके अनुग्रह से बहुत अच्छे से होंगे। आइए एक बार फिर से आज हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का भी वचन परमेश्वर आपके लिए जो देने वाले हैं उसके द्वारा आप आशीषित होंगे। आज हम लोग मनन करना चाहते हैं एक ऐसी प्रार्थना जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई जिसने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उसने ये सोचा कि मैं ऐसा करके मैं बच जाऊंगा और जो परमेश्वर मुझसे करवाना चाहते हैं मैं वो काम ना करके मैं कहीं और चला जाऊं। और जब उसके इस कारण से दूसरों के ऊपर भी मुसीबत आई और परेशानी आई तो उसने अपने जीवन को समाप्त करने की सोचा। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बातचीत कर रहा हूँ। मैं योना के विषय में बातचीत कर रहा हूँ। योना को जिस समय परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि तो निनवे शहर को जा, लेकिन वो वहाँ से उठकर वो दूसरी दिशा के अंदर चला गया और इस वजह से उसके ऊपर एक भारी संकट आया और साथ में उन लोगों के ऊपर भी आया जो उसके साथ सफ़र कर रहे थे पानी के जहाज़ में। और जब लोगों को पता चला कि ये हमारे ऊपर मुसीबत इसकी वजह से आई है तो योना ने लोगों से ये कहा कि मुझे उठा के अब समुद्र में फेंक दो तो इस समुद्र की लहरें शांत हो जाएंगी। उसने अपने आप को समाप्त करने की सोचा, उसने अपने जीवन को नष्ट करने की सोचा। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर जब गलतियों में पड़ते हैं, मुश्किलों में पड़ जाते हैं तो वो इसी तरीके से सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और इसलिए हम अपने जीवन को अब ख़त्म कर देते हैं। ये आप शायद निराशा के समय में ऐसी बातें बोल सकते हैं, या हो सकता है कि आप हार मान चुके हैं किसी मुश्किल और परेशानी से, इसलिए आप चाहते हैं कि अब आप केवल मर जाएं या अपने जीवन को आप समाप्त कर दें। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, समस्या का समाधान ये नहीं है कि आप अपने जीवन को समाप्त कर दें। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है। जीवन में हो सकता है कि गलती करके आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं या परमेश्वर के रास्ते से आप अलग चले गए, परंतु परमेश्वर ने हर एक के लिए एक योजना बनाई हुई है और एक रास्ता खुला है कि यदि आप पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर मुड़ें तो वो आपके ऊपर अपनी दया अनुग्रह करने के लिए वो तैयार है। आइए हम मनन करते हैं योना नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके कुछ वचनों के ऊपर 3 चीज़ें आपके साथ मैं आज बांटना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो योना की प्रार्थना के अंदर हमें यहाँ पे नज़र आता है, 1 और 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं, 1 और 2 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा है, तब योना ने मछली के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। जो पहली चीज़ है परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा जो हमें सिखाना चाहते हैं वो ये है, हम अपने जीवन के संकट के समय में परमेश्वर को पुकारें। हम अपने जीवन के संकट के समय में परमेश्वर की दुहाई दें। हम परमेश्वर को पुकारें अपने ऊपर दया के लिए, अपने ऊपर अनुग्रह के लिए। हो सकता है कि आप किसी दूसरे रास्ते पे चले गए, आपसे कुछ गलती हुई है और जिसकी वजह से आप परेशानी में पड़ चुके हैं, आप मुश्किल में हैं। अब अगर आप उस मुश्किल से निकलना चाहते हैं तो केवल ये पहली चीज़ है कि आप प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए संकट में। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 50 अध्याय उसके 15 वचन को आप याद रखें। उसमें लिखा है, संकट के समय तुम मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और ऐसा लगता है कि शायद योना को भी ये बात याद थी और इसीलिए उसने उस अपने जीवन के संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा, उसकी दुहाई दी है और परमेश्वर को संकट के समय में उसने याद किया है। दूसरे वचन में लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। आज हो सकता है कि आप भी किसी परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या हो सकता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आप किसी निराशा में हैं, मुश्किल में हैं, ये बीमारी है या कोई झगड़ा है, लड़ाई है, युद्ध है, कुछ आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है। ऐसे समय में आप अपने परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर सुनने वाला है। हम चाहे जितना मर्जी दूर क्यों ना निकल गए हों, लेकिन अगर हम अपने परमेश्वर को पुकारेंगे वो अपना हाथ आगे बढ़ा के हमें वो बचा लेंगे। दूसरी चीज़,
हम लोगों को ध्यान रखना एक और चीज़, और वो ये है कि मनुष्य की जब असहाय स्थिति हो जाए, जहाँ पे उसको अब ऐसा लगे कि अब मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत मुश्किल में और परेशानी में पड़ चुका हूँ, ऐसे समय में वो परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखे। आपको केवल पुकारते नहीं रहना, बल्कि आपको भरोसा भी करना है कि केवल परमेश्वर ही आपको बचा सकते हैं। और योना के जीवन के अंदर हमें ये नज़र आता है, जब हम इसके 3 से 6 वचन को पढ़ते हैं, 3 से 6 वचन के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, तेरी सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूँगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। यह है योना नबी का एक भरोसा। उसने अपने जीवन का बयान यहाँ पे करा है। उसके जीवन में कितनी परेशानी आई, मुश्किल आई, कहाँ तक उसका जीवन चला गया। और उसने ये भी कहा कि मैं तो मृत्यु तक पहुँच गया था, मैं अधोलोक में छिप गया था, गहरे सागर में मैं चला गया, लेकिन तो भी परमेश्वर ने मुझे संभाला है, परमेश्वर ने मुझे बचाया। आपका भरोसा आपको बचा सकता है। भजन संहिता 34 उसके 19 वचन में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, मुश्किलें पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा उसे उन सब से छुड़ा लेता है। यही आपके और मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि हमारे पर कोई संकट और मुश्किल आएगी नहीं, आएगी, जरूर आ सकती है मुश्किल और परेशानियां, लेकिन मुश्किल में, कठिन समय में, संकट के समय में जब हम अपना भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर रखते हैं कि वही मुझे बचा सकता है, वही मुझे छुड़ा सकता है, तो सच में परमेश्वर हमारे विश्वास की कदर करता है और हमारे विश्वास के अनुसार वो हमारे जीवन में कार्य करता है। बाइबल के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। योना समुद्र में फेंक दिया गया, किसी को भी नहीं पता था कि उस व्यक्ति के साथ अब क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता था कि मैं अपने दास के साथ क्या करने वाला हूँ। लोगों की नज़रों के अंदर योना समाप्त हो चुका, उसका जीवन मिट चुका, किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये केवल योना जानता है और परमेश्वर जानते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। परमेश्वर ने सुना कि मेरा दास वहाँ से पुकार रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, उसका भरोसा अभी भी मेरे ऊपर है, वो पश्चाताप कर रहा है अपने जीवन के गलतियों के विषय में। और जब उसने भरोसा करा परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर ने उसके ऊपर दया भी करी है। तीसरी और अंतिम चीज़ हम ध्यान करें, और वो ये है कि जब हम पश्चाताप करते हैं और एक पश्चाताप के साथ हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर एक नया उम्मीद, नया अवसर फिर से दे देते हैं। हमारी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई, परमेश्वर हमें एक और मौका देते हैं कि हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकें। और जब आप आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने योना की मदद करी और मछली ने उसे भूमि पे आके उसको उगल दिया। 3 दिन 3 रात योना मछली के पेट में रहा और फिर जीवित उस मछली ने उसको वहाँ पे उगल दिया है। परमेश्वर ने योना के जीवन को बचाया। तीसरी चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आपने संकट के समय में पश्चातापी प्रार्थना करी है, आपने अपने गुनाहों को माना है, अपनी गलतियों को माना है, जिसकी वजह से आप परेशानी के अंदर पड़ गए, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह दया करके आपको एक नई ज़िंदगी फिर से देंगे। आज हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर आप बहुत परेशानी और मुश्किल में हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, भरोसा परमेश्वर के ऊपर आपका है, और परमेश्वर आज आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुझे बचा के एक नया अवसर, एक नई ज़िंदगी दूंगा ताकि तू नई शुरुआत कर सके। और योना ने एक नई शुरुआत को करा है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य, मैं हर बार ये कह रहा हूँ, उसके ऊपर आप भरोसा करें। तीसरी चीज़ को आप ध्यान रखें, जो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, उसे पुकारते हैं, परमेश्वर उनको छुटकारा देकर उनको एक नया मौका भी देता है। योना की प्रार्थना हमें याद ये दिलाती है, आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना कहीं से भी कर सकते हैं,
आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना किसी भी समय कर सकते हैं। ना तो योना को वहाँ पे कोई मदद करने वाला था, ना उसको किसी समय और दिन का याद था। बस उसे एक बात याद थी, इस समय मैं मुश्किल में हूँ और मुझे केवल परमेश्वर को पुकारना है। बहुत सी बार हम अपने आप को दिन और महीनों के अंदर फंसा के रखते हैं। आज याला दिन है, आज वाला दिन है, और यही सोचते रहते हैं। लेकिन अगर आप योना की प्रार्थना मनन करें, योना को कुछ नहीं पता था आज कौन सा दिन है, आज कौन सा महीना है, क्या कुछ है, उसे कुछ नहीं पता था। उसे केवल एक बात पता था, मैं संकट में हूँ, मुश्किल में हूँ, मुझे अपने परमेश्वर को पुकारना है। बस आपको यही याद रखना है कि आप मुश्किल घड़ी में, संकट के समय में बस एक बात याद रखें कि मैं इस समय में अपने परमेश्वर को पुकारूंगा। मत याद रखिए आज कौन सा दिन है, मत याद रखिए कौन सा समय चल रहा है। कोई भी समय हो, हमारा परमेश्वर वो है जो ना तो सोता है ना वो ऊँघता है। वो हमेशा अपने बच्चों की पुकार सुनने के लिए वो तैयार है। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने परमेश्वर को कहीं से भी पुकारा है, परमेश्वर ने सुना है। हमारा परमेश्वर वही, किसी भी समय पुकारा, परमेश्वर ने सुना है। परमेश्वर सुनने वाला है, महान परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। आप उसको पुकारिए संकट के समय में। परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे और एक नई जिंदगी देंगे ताकि एक आप नई शुरुआत कर सकें। शायद आप अपनी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा आप परेशानी में पड़ चुके हैं, आप मुश्किल में पड़ चुके हैं, आप बहुत नीचे आ चुके हैं, लेकिन आपको परमेश्वर फिर से उठने का एक मौका देना चाहते हैं। आपको फिर से एक नई ज़िंदगी आप जी सकें, एक अवसर देना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं कि आज आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे? बस परमेश्वर से प्रार्थना करें, मेरे परमेश्वर मुझ पे दया कर, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने बहुत सारी गलतियां करी, तेरे दिल को दुखाया, जो बात तेरी दृष्टि में गलत था मैंने वही करा है। मेरे गुनाह और मेरे पाप को क्षमा कर। परमेश्वर आपको माफ़ करेंगे और एक नया अवसर आपको देंगे ताकि आप एक नई ज़िंदगी को जी सकें। दाऊद से भी गलती हुई, उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसको एक नया मौका दिया। नए नियम के अंदर उड़ाऊ पुत्र था, वो चला गया छोड़कर अपने पिता के घर को, लेकिन जब वो पश्चाताप के साथ वापस लौटा, उसको एक नई जिंदगी मिल गई है। पतरस ने डर के मारे प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, लेकिन यीशु मसीह जब उसके पास दोबारा आए, प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू मुझे प्रेम करता है? 3 बार उससे पूछा, क्या तू मुझे प्रेम करता है? और पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु ने उसे नई जिम्मेवारी फिर से दे दी है। जो पश्चाताप करते हैं, जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, परमेश्वर उनको नया अवसर फिर से दे देते हैं। योना से गलती हुई, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करा, उससे दूर निकल जाना चाहा, लेकिन परमेश्वर उससे एक बड़ा काम करवाना चाहते थे और परमेश्वर ने उसको नया मौका दिया। हो सकता है आज आप भी ऐसे ही हों। जो वचन आप सुन रहे हैं, आप अपनी किसी गलती की वजह से शायद आप बहुत नीचे गिर चुके हैं। आपको लगता है कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बची, आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी सुधार नहीं होगा, अब मेरे लिए सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों के लिए कोई समय ऐसा नहीं है कि आप कहें कि समाप्त हो गया, अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बची। आज भी हमारे पास प्रभु यीशु मसीह में एक नई उम्मीद है। आप उसी उम्मीद से उसके पास वापस आएँ, लौटें, और जब प्रभु के पास आप लौटेंगे, प्रभु आपको स्वीकार करेंगे। वो आपकी प्रार्थनाओं का आदर करते हैं, पश्चातापी मन को वो स्वीकार करते हैं। प्रभु आपकी सहायता करें और आप प्रभु के पास वापस लौटें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आपने योना की प्रार्थना समय बताया है परमेश्वर। योना वह व्यक्ति था जो आपसे दूर निकल गया, आपकी आज्ञा का उसने उल्लंघन किया, लेकिन जब परमेश्वर संकट परेशानी में पड़ा, उसके पास केवल एक ही मौका था कि वो आपको पुकारे। उसने आपको पुकारा, आप पे भरोसा किया, पश्चाताप किया और आपने उसे एक नया अवसर फिर से दे दिया। मेरी प्रार्थना परमेश्वर वचन के सुनने वालों के लिए, यदि इन वचनों को कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जिसने अपने जीवन में कोई गलती करी है और उस गलती की वजह से उसके जीवन में सब कुछ बिखर गया, मुश्किल और परेशानी आ गई, प्रभु आज आप उसको भी कहना चाहते हैं, यदि तू पश्चाताप करेगा तो मैं तुझे एक नया अवसर दूंगा। परमेश्वर में पश्चातापी मन दें, हम अपनी गलतियों को मानना सीखें, ताकि प्रभु हम आपसे फिर से एक नया अवसर प्राप्त करें और एक नई शुरुआत कर सकें। पिता परमेश्वर, वचन के सुनने वाले सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो और इस वचन को आप आगे भी अपने लोगों के साथ शेयर करें, आमीन।